हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब संस्कृत स्वाति की कक्षा 3 का पाठ 2। पाठ 2 में हम पढ़ेंगे वचन ज्ञानम त्रिषु लिंगेषु, अर्थात वचन का ज्ञान तीनों लिंगों में। पुल्लिंग में देखिए वचनम का ज्ञान एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हमारे तीन वचन होते हैं, तीन लिंग होते हैं। लिंग कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और वचन कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन अर्थात एक व्यक्ति, दो वचन दो व्यक्ति और बहुवचन बहुत सारे व्यक्ति। इसके हम उदाहरण देखेंगे। बालिकाः एक बालक, बालिकाओ दो बालक और बालकाः अर्थात अनेक बालक। इसी प्रकार से शुकः एक तोता, शुकौ दो तोते, शुकः अनेक तोते। मीनः एक मछली, मीनौ दो मछली, मीनः अनेक मछली। अध्यापकः एक अध्यापक, अध्यापकौ दो अध्यापक, अध्यापकाः अनेक अध्यापक। वानरः एक बंदर, वानरौ दो बंदर और वानरः अनेक बंदर। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में देखेंगे, एक वचन बालिका एक बालिका, बालिके दो बालिका और बालिकाः अनेक बालिका। अध्यापिका एक अध्यापिका, अध्यापिके दो अध्यापिका और अध्यापिकाः अनेक अध्यापिका। पुस्तिका एक पुस्तक, पुस्तिके दो पुस्तक, पुस्तिकाः अनेक पुस्तक। नौका एक नाव, नौके दो नाव और नौकाः अनेक नाव। घटिका एक घड़ी, घटिके दो घड़ी, घटिकाः अनेक घड़ी। नपुंसकलिंग में देखेंगे, पुष्पम एक फूल, पुष्पे दो फूल और पुष्पाणि अनेक फूल। व्यंजनम एक पंखा, व्यंजने दो पंखे, व्यंजनानि अनेक पंखे। कंदुकम एक गेंद, कंदुके दो गेंद और कंदुकानि अनेक गेंद। वस्त्रम एक वस्त्र, वस्त्रे दो वस्त्र, वस्त्राणि अनेक वस्त्र। आगे देखिए, फलम एक फल, फले दो फल और फलानि अनेक फल। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। इसके अभ्यास में आपका प्रथम प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा उचितम विकल्पम चुनत, अर्थात चित्रों को देखकर उचित विकल्प चुनिए। क्या है ये? एक बालक है तो हम किस पर निशान लगाएंगे? बालिकाः। एक बालक है तो बालिकाः। दो तोते, शुकः एक तोता, शुकौ दो तोते। तो हमारे चित्र में कितने तोते हैं? दो। दो व्यंजनम है तो व्यंजने, दो है तो व्यंजने। बालिका बालिके, दो बालिका है तो बालिके। एक दो तीन अनेक वस्त्र है तो वस्त्राणि, अनेक वस्त्र है तो वस्त्राणि। अनेक मछलियां है, मीनः। इसी प्रकार आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रदत्त शब्दानाम अर्थ हिंदी भाषायाम लिखत, अर्थात दिए गए शब्दों का अर्थ हिंदी भाषा में लिखिए। बालकौ अर्थात दो बालिका, दो बालक। द्विचक्रिकाः अर्थात एक साइकिल। खा देखेंगे, उपनेत्रे अर्थात दो चश्मे। बालिका अर्थात एक बालिका। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मंजुषात् शब्दान गृहीत्वा उपरि लिखित्वा तत् सह पाठिभिः सह मेलनम कुरुत, अर्थात मंजुषा से शब्दों को लेकर उचित स्थान पर लिखना है और आपको अपने सहपाठियों के साथ मिलान करना है कि उन्होंने भी वो शब्द उसी वचन में लिखे हैं या फिर किसी अलग वचन में लिखे हैं। पहला देखेंगे हम, क्या है? चषकाः। ये होता है बहुवचन, तो हम इसको किस में लिख देंगे? बहुवचन में, चषकाः। माले अर्थात दो माला, द्विवचन। कार्यानानि बहुवचन। मयूरौ दो मयूर या दो मोर, मयूर का हिंदी अर्थ होता है मोर, तो दो मोर। पेटिकाः अर्थात बहुवचन, पेटिकाः।
बहुवचन आपके पूरे हो गए। आगे देखिए फले अर्थात एक वचन, नौका एक वचन, व्यंजने द्विवचन और विद्यालय एक वचन। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला पृष्ठ है आपका प्रश्न 4। प्रदत्त शब्दानाम नामानी संस्कृत लिखत, अर्थात दिए गए शब्दों के नाम संस्कृत में लिखिए। 2 लड़कियां तो बालिके, 2 गिलास चषकौ, चश्मा उपनेत्रम, 4 शीशे तो दर्पणा। त्रिषु वचनेषु दत्त शब्दानाम रूपम लिखत, अर्थात दिए गए शब्दों के तीनों वचनों में रूप लिखिए। फल का एक वचन क्या होता है? फलम। बालिका का एक वचन बालिका ही होता है। द्विवचन फल का होता है फले, और बालिका का होता है बालिके। बहुवचन होता है फलानी, और बहुवचन बालिका का होता है बालिका। आइए चलते हैं प्रश्न 6 पर। प्रश्न 6 है आपका उचितम मेलनम कुरुत, अर्थात उचित मिलान कीजिए। दर्पणः दर्पणौ दर्पणः। इसी प्रकार हम विद्यालय मिला देंगे, विद्यालय विद्यालयों और विद्यालयः। घटिका घटिके घटिकाः। पेटिका मिला देंगे, पेटिका पेटिके पेटिका। आइए चलते हैं रचनात्मक कार्य में। उचित मेलनम कुरुत, इसमें भी आपके उचित मिलान ही है। बालकाः अर्थात बहुत सारे बालक, इनको हम किससे मिला देंगे? बालकाः बहुत सारे बालक। पुस्तकम अर्थात एक पुस्तक, तो हम इसे किससे मिला देंगे? इससे। शुकः अर्थात एक तोता, इससे। मीनौ अर्थात 2 मछलियां, तो 2 मछलियां इधर हैं, इससे। अध्यापिका अर्थात एक अध्यापिका। फले अर्थात 2 फल। इसी प्रकार आपका ये पाठ पूरा होता है। इसमें हमने क्या सीखा? वचन ज्ञान। धन्यवाद।